तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। सूबे में 22 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच कैंप लगाकर पोशाक, साइकिल और छात्रवृत्ति की राशि की जाएगी वितरित। इसके लिए राज्य सरकार ने 2 अरब 28 करोड़ रुपए किए जारी। राज्य सरकार ने गंडक बराज परियोजना को अपने संसाधनों से पूरा करने का लिया निर्णय। इससे 3 जिलों के 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को मिलेगी सिंचाई की सुविधा। सूबे के सभी पंचायतों में खुलेंगे कृषि विस्तार केंद्र। परियोजना के तहत बनने वाले भवन में कृषि समन्वयक, जन सेवक और किसान सलाहकारों की बैठने की होगी व्यवस्था। राज्य सरकार द्वारा अब जैविक उत्पादों की होगी ब्रांडिंग। इसके लिए राज्य सरकार बिहार राज्य बीज और ऑर्गेनिक प्रमाणिकता एजेंसी का करेगी गठन। राज्य सरकार ने चावल मिलों के पास ही धान क्रय केंद्र खोलने का लिया निर्णय। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में एक मिल किए जाएंगे चिन्हित। राज्य सरकार ने राजधानी पटना स्थित IGIMS में स्टेट कैंसर संस्थान खोलने का लिया निर्णय। इस पर खर्च होंगे 120 करोड़ रुपए। राज्य सरकार SC/ST के पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए पैमाना बदलेगी। इसके लिए लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत सभी परिवारों को कवर किया जाएगा। मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों का सोशल ऑडिट करने के लिए फरवरी से चलेगा विशेष अभियान। इसके तहत हर जिले से 5-5 पंचायतों के हिसाब से 200 पंचायत का ऑडिट कराया जाएगा। राज्य सरकार ने सूबे में 64 प्रथम वर्गीय पशु अस्पताल निर्माण की दी स्वीकृति। इसके निर्माण पर खर्च होंगे 23.37 करोड़ रुपए। राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर 234 अभियंता होंगे नियुक्त। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। राज्य सरकार सूबे में विरासत, धरोहर, कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए अनेक कार्य कर रही है और लगातार उसके संवर्धन का सफल प्रयास भी कर रही है। इसी के तहत कला संस्कृति और युवा विभाग, बिहार सरकार और ललित कला अकादमी बिहार के द्वारा कला मंगल प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है। इसमें राज्य के वरिष्ठ और युवा कलाकार अपने द्वारा बनाए गए कलाकृति का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह का आयोजन से नए कलाकारों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि कला मंगल एक श्रृंखला करीबन 3-4 साल से रेगुलर हो रहा है, और जिसमें कि खाली युवा कलाकार ही नहीं, मतलब सीनियर कलाकार का भी बहुत शोज होते हैं, 1 मैन शोज। फिर वरिष्ठ कलाकार का भी इसमें आयोजन होता है, जो कि काफ़ी लाभदायक होता है। जो पुराने आर्टिस्ट हैं उन्होंने अभी तक क्या क्या किया, उनकी कितनी प्रदर्शनी हुई है, तो उसको एक हम लोग समेकित करके यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनकी प्रदर्शनी को देखकर जो नए टैलेंट हैं उनको मोटिवेशन होता है, वो सीखते हैं। और जो नए कलाकार हैं उनको एक हम लोग अपने यहाँ से करा के उनको एक एक्सपोजर देते हैं। भारतीय नृत्य कला मंदिर के बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर में आयोजित होने वाले इस कला मंगल श्रृंखला में प्रदर्शनी के लिए कलाकारों का चयन विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है, जिस पर अंतिम निर्णय एक कमेटी लेती है। इसमें लगने वाले कलाकृति कला प्रेमियों को न सिर्फ अपनी तरफ खींचते हैं, बल्कि उन्हें बिहारी युवा कलाकारों की प्रतिभा से भी
रूबरू कराते हैं। फायदा तो है कलाकारों को, जैसे कि हम अगर सोलो एग्जीबिशन करते तो हम अपने पैसा से शायद अभी नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें खर्च बहुत पड़ता है। ग्रुप शो तो लोग फिर भी कर लेते हैं, सोलो एग्जीबिशन के लिए कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा होता है, जो हर आर्टिस्ट नहीं कर पाता है। तो ये ललित कला अकेडमी अगर शुरू की है कलाकारों का एक एग्जीबिशन का जो प्लेटफॉर्म दे रही है, तो वो तो अच्छी बात है, क्योंकि जो कलाकार नहीं कर पाते हैं पैसा के अभाव में, वो अपना एग्जीबिशन दर्शक तक पहुंचा पाते हैं। अगर ये नहीं होता तो शायद हम भी नहीं कर पाते, अभी हमको कुछ दिन और लग जाता। तो ये अच्छा, शुरुआत तो बहुत अच्छा है। और इसी जैसे अभी लगा हुआ है नए कलाकार, यंग आर्टिस्ट का, इसमें बहुत अच्छा काम है। यहाँ के कलाकारों को अगर यहीं बाजार मिलेगा तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। उन्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ के बायर्स को भी बाहर से पेंटिंग नहीं लानी पड़ेगी। ये एक अच्छा माहौल भी बन जाएगा। इस महीने 9 से 14 दिसंबर 2014 तक चलने वाले इस कला मंगल प्रदर्शनी में कुल 12 युवा कलाकारों की पेंटिंग लगी है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार ललित कला अकादमी के अध्यक्ष आनंदी प्रसाद बादल द्वारा किया गया। इस मौके पर कई अन्य वरिष्ठ कलाकार भी मौजूद थे। इन युवा कलाकारों के समकालीन कलाकृतियों की प्रदर्शनी काफी अलौकिक और अनुपम है। आर्ट गैलरी की दीवारों पर एक बार फिर कहीं चटक रंगों का संयोजन दिख रहा है, तो कहीं लिथोग्राफ पेंटिंग। प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे आर्ट कॉलेज के सभी प्रोडक्ट हैं और नए सब आर्टिस्ट हैं, अच्छा काम किया है। अपने से हट करके कहाँ तक सोच सका है उसको प्रदर्शित किया है ना। कोई बंधन नहीं, सब मुक्त होकर काम किया है। अच्छा लग रहा है, जो सबों को देखने लायक है। इतनी सारी चीज़ें एक्टिविटी हो रही हैं, अभी आर्ट कैंप हो रहे, अभी आर्ट कॉलेज में, पटना आर्ट कॉलेज में अभी स्कल्पचर कैंप हुआ और उससे पहले पेंटिंग कैंप हुआ। तो हर मंथ में 1-2 मंथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रहे हैं बिहार में। तो आर्ट को लेकर के बिहार काफ़ी डेवलप कर रहा है अभी के टाइम में। कला मंगल नए कलाकारों को मौका देता है आगे बढ़ने का, और इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे नए कलाकार, समकालीन कलाकार उभर करके सामने आए हैं। कलाकार अपनी कलाकृतियों को जो प्रदर्शित करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से कहीं कहीं पे उनको परेशानी होती है, दिक्कतें आती है, उनमें कला मंगल बहुत ही ज़्यादा इसके लिए सहायक सिद्ध होता है, उनको इस रूप में सहायता देता है। कला मंगल हर साल आवेदन निकालता है, कलाकारों का चयन करता है, और सिर्फ पेंटिंग नहीं, मूर्ति कला भी, फोटोग्राफी, सब में कला मंगल कलाकारों का चयन करता है और उन्हें ये मौका देता है कि आएँ और कला मंगल के थ्रू अपना चित्रकला हो या मूर्ति कला हो या फोटोग्राफी हो, उसको प्रदर्शित करें। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के आयोजनों से बिहार के कलाकारों को अपने कला के प्रदर्शन का एक उचित मंच मिलता है, जिससे उनमें और आत्मविश्वास बढ़ता है। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, इस योजना के अंतर्गत राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार और श्रमिकों को उनके कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपए तक साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिले में स्थापित अल्पसंख्यक कोषांग से संपर्क करें। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। अगले 2-3 वर्षों में कोई भी घर शौचालय विहीन नहीं होगा। गांव में रहने वाली मां बहनों के सम्मान की रक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एक शौचालय निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा 600 रुपए राशि और राज्य सरकार द्वारा 1100 रुपए राशि का अनुदान। गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1500 रुपए राशि का अनुदान। लोहिया स्वच्छता योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। सड़कों का जाल, उद्योगों को प्रोत्साहन, विधि व्यवस्था में सुधार, आधारभूत संरचना का विकास,
बिजली उत्पादन में वृद्धि के प्रयास प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। अपने प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। निरंजना नदी के तट पर बसा यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बौद्ध धर्म स्थल है। यहां इसी जगह बोधि वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और आगे चलकर वो गौतम बुद्ध कहलाए। पूरे विश्व में बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह है प्राचीन महाबोधि मंदिर। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध की स्वर्ण मंडित भूमि स्पर्श मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है। मंदिर परिसर में कई महत्वपूर्ण स्थल जैसे वज्रासन, अनिमेष लोचन, चरण कमल एवं मुचलिंद सरोवर अवस्थित हैं। महाबोधि मंदिर के पास ही जापानी मठ, थाई मठ, चीनी मठ तथा श्रीलंका के मठ भी स्थित हैं। अपने अपने देश की स्थापत्य कला के सुंदर नमूने ये मंदिर आने वालों को शांति का संदेश देते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार।